ये भी क्या अजीब बात है कि लड़कियों के कॉलेज में लड़के दाखिल नहीं हो सकते, लेकिन लड़कों के कॉलेज में लड़कियां दाखिल हो जाती। जब भी ये पास से गुजरते हैं तो ज़ूमाइनी अंदाज में मुस्कुराते रहते हैं और कभी कभी तो कोट का कोना भी मारते हैं गुजरते वक्त। कि मर्द उठकर खातून पर इल्जाम लगाए कि ये मुझे हरासा कर रही है। वाह, कदी हाथ लग जाता है, कदी पल्लू लग जाता है, एडा तू बराड पिट रहता नहीं किते। ओ ज़ेनी ट्रेस कहीं तेरी डोली लुटी गई ही। हमारा सेगमेंट है दर्दनाक। औरत जब मर्द पर हरासा करने का इल्जाम लगाती है तो सारा माशरा सरापा शिकायत बनकर मर्द को जिंदा दरगोर करने चल निकलता है। बिल्कुल सही कह रहे हो तुसी। माना कि हमारे यहाँ औरत का इस्तेसाल होता है और उसे हरासा करने की रिवायत आम है, लेकिन जब से #MeToo की मूवमेंट का चलन निकला है तब से औरत की मजलूमियत का जादू सर चढ़कर बोलने लगा है। अब मुझे बताइए, अगर एक औरत एक मर्द पर हरासगी का इल्जाम लगाती है और उसे साबित नहीं कर पाती तो मर्द क्या करे? चुपचाप मर्द होने का खिराज दे या हद तक इज्जत का दावा करे? हमारे साथ मौजूद हैं एक प्रोफेसर जिन पर उनकी स्टूडेंट ने हरासगी का इल्जाम लगाया है। जी प्रोफेसर साहब, ये क्या माजरा है? बस मैंने क्या कहना है, मेरा केस तो आपने बयान कर दिया, यही असल मामला है। और सही गल दस, वैशी इंसान और ये कर भैया आपकी बात को सपोर्ट कर रहा है कि इल्जाम लगने की देर है। सोसाइटी ये नहीं देखती, इर्द गिर्द के लोग ये नहीं देखते कि इस मामला सच्चा है या झूठा, उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। प्रोफेसर साहब, माना आपने पूरी जिंदगी तालीम और तदरीस के नाम की है, लेकिन अगर इस उम्र में आप पे इल्जाम लगा है तो उसके पीछे कोई तो बुनियाद होगी। और बाजी इंज दे हुंदे मीसणे जे, ए इत्थे तुहाडे सामने सिर सुट के बैठा है, इस ते इल्जाम कोई पहली दफा नहीं लगा, सिर्फ फड़िया पहली दफा गया है। आपको कैसे पता? आपने तस्दीक की है? हाय बाजी, कोई ना कोई सिग्नल इन्हें जरूर दिता सी ते नौबत ए तक आई है। ये तो सिग्नल ते जेड़े मंगण वाले खलोते होंदे ने उन्हां नूं भी सिग्नल दिंदा। असल में जब मैं नौकरी में आया था तो उस वक्त मेल कॉलेज में पढ़ाता था जी। अब ये को एजुकेशन का चलन हुआ है तो शायद लोगों को इसके तकाज़ों का इल्म नहीं, या कुछ अपनी आदत से मजबूर, और कुछ मामले को पॉलिटिसाइज करने वालों के हथे चढ़ जाते हैं। इसका हाल तो सोचना होगा ना। और लोकां नूं बाजी सारियां गल्लां दा इल्म है, एदियां अखां 'च हया नहीं हैगा। ओहो, बात तो करने दो। प्रोफेसर साहब, आपके कहने का मतलब ये है कि लोगों को को एजुकेशन में बिहेव करने का तरीका नहीं आता? दुनिया में इंटरनेशनली हमेशा ही को एजुकेशन रही है, हमारे मुल्क में अगर हो रही है तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सब उसका कसूर है? जुज़वी तौर पर बात आपकी दुरुस्त है। ये मेल कॉलेजेस में जो लड़कियों के दाखिले का चलन है, ये कोई, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी रवायत नहीं है। What? ये भी क्या अजीब बात है कि लड़कियों के कॉलेज में लड़के दाखिल नहीं हो सकते, लेकिन लड़कों के कॉलेज में लड़कियां दाखिल हो जाती। और आयशा बाज़ ख्वातीन वैसे शोहरत हासिल करने के लिए मर्दों पर इल्जाम लगा देती हैं। कौकब साहब, वो स्टूडेंट है, उसने क्या शोहरत हासिल कर ली होगी? आयशा, ये स्टूडेंट बच्चियां होती हैं, नौखेज होती हैं, अपने क्लास फेलोज के कहने पे आयशा जी असातिज़े बच्चों को अपने कलीग के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए अर्ज है कौकब साहब, जिस कॉलेज का मैं तस्करा कर रही हूँ वहाँ की एक सीनियर खातून टीचर ने अपने कॉलीग पर हरासमेंट का इल्जाम लगाया हुआ है। ये हर इल्जाम औरत के लाती, बंदा कोई इल्जाम नहीं ला सकता। देखिए, अभी कुछ दिन पहले एक प्रोफेसर ने दिल गिरफ्तार होकर खुदकुशी की है, उन पर भी हरासमेंट का ही इल्जाम था। अब मर्द चीख चीख कर अपनी सच्चाई बोलेगा तब भी उसकी बात पर यकीन कौन करेगा? तुम कर रहे हो? नहीं। किस तरह यकीन किया जा सकता है? इनसे पूछे, जब भी ये पास से गुजरते हैं तो ज़ूमाइनी अंदाज में मुस्कुराते रहते हैं और कभी कभी तो कोट का कोना भी मारते हैं गुजरते वक्त। कोई कोट लम्मा ही एडा लगने वज जांदा होना। प्रोफेसर साहब बताइए, आप क्यों मुस्कुराते हैं ज़ूमाइनी अंदाज में? भाई देखिए, मुस्कुराना भी जुर्म ठहरा है। अगर इंसान मुंह बसोर के फिरता रहे तो फिर इस किस्म के इल्जाम आते हैं कि ये उस्ताद है, सड़ियल तबीयत है, इससे बात करने को दिल नहीं चाहता, तालिब इल्म घबराते हैं, और अगर हंस के बात कर लो तो इस किस्म की बातें शुरू हो जाती हैं। और जो कोट का कोना मार के गुजरते हैं? आप भी खातून है, मैं क्या कहूँ, ऐसा तो हमारे साथ भी अक्सर हो जाता है। कभी राह चलते हुए किसी खातून का पल्लू टच कर जाता है, कभी सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते कोहनी टच कर जाती है, कभी किताब लेते देते हाथ एक दूसरे को लग जाता है। कई ऐसे मामला हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि मर्द उठकर खातून पर इल्जाम लगाए कि ये मुझे हरासा कर रही है। वाह, कदी हाथ लग जाता है, कदी पल्लू लग जाता है, एडा तू बराड पिट रहता नहीं किते। भाई ब्रॉड पिट की बात नहीं है,
ये इंसानी ज़िंदगी की ज़रूरतें हैं, इंसानी ज़िंदगी के मामलात हैं, चलते उठते बैठते ऐसा हो जाता है। सुना आपने क्या कह रहे हैं? ये इंसानी जिंदगी की जरूरियात हैं। ऐसे जुमले ये मुझे अपने कमरे में बुलाकर कहते हैं। पता है मुझे इन्होंने क्या कहा? मोहतरमा, आप अकेली इनके कमरे में गई ही क्यों? मैं अकेली नहीं गई थी, अपनी दोस्तों के साथ गई थी। और क्लास में उठने से पहले इन्होंने मुझे कहा आप जरा रुकिए। और पता है मुझे क्या कहा? कहते हैं कि निसाब पढ़ने की क्या जरूरत है, कभी किसी का दिल भी पढ़ लिया करें। ये बहुत अच्छी स्टूडेंट है और मैंने इनसे जो कहा अब भी अपनी बात पर कायम है। भाई इनकी अपने दोस्तों के साथ कुछ नाराज़ी थी, मेरा फर्ज बनता है कि इनमें मसालियत करवाऊं और ज़रूरी नहीं होता कि दोनों फ्री कैन को सामने बिठाऊं और लड़ाई को मज़ीद बढ़ावा दूं। समझाने के तरीके होते हैं। तो मैंने इन्हें कुछ ऐसी बातें की, इन्होंने मफहूम कुछ गलत समझ लिया। अच्छा, तो फिर ये भी बताइए ना कि आप मेरी ड्रेसिंग पे रोजाना कमेंट्स पास करते हैं, मुझे कहते हैं किसी शायर की गजल लग रही हो। ए बाजी दी आखी बड़ी मैली है। ए जदों अंदर आया सी ना, मैं उदों ही वेख लिया सी। आपको कैसे पता चला? ए जदों अंदर आया ना, दीवार नूं भी घूर के वेख लिया। बस तां से दीवार भी हरासमेंट दा पर्चा करवावे ने। ओहो, आप लोगों को तो जाने क्या बैर है प्रोफेसर साहब से। उनका किस्सा तो सुन लीजिए। प्रोफेसर साहब जरा वाजे कीजिए कि मोहतरमा क्या कह रही हैं। भाई सच्ची बात तो यह है कि इनको अपने चेहरे के खदोखाल का बड़ा कॉम्प्लेक्स है और मेरी ये कोशिश है कि इस कॉम्प्लेक्स से बाहर आए। लिहाजा मैं इनके ड्रेसिंग की तारीफ करता हूं तो उसको पॉजिटिव मानों में लेना चाहिए। नहीं वैसे यह गल तो प्रोफेसर सही कह रहे, कुड़ी दा नक वाकई ड्रिल मशीन गई है। और सिर्फ यही नहीं, हमारी जब टीचर्स ट्रेनिंग हुई थी, बहुत पहले की बात है, तो हमें स्पेशल गाइड किया गया था कि जो अच्छा ड्रेस पहनने वाले स्टूडेंट हों तो उनको ज़रूर इनकरेज किया जाए। इससे बाकी बच्चों पर भी अच्छा असर पड़ता है। बीबी ये आपको कितने अर्से से हरासा कर रहे हैं? कॉलेज के पहले दिन से क्लास में किसी और स्टूडेंट से बात नहीं करते, सिर्फ मुझे बार बार पूछते हैं आप कुछ कहना चाहेंगी, आप कुछ कहना चाहेंगी। देखिए तीसरे सेमेस्टर की तालबा है। अच्छा, ये कह रही है कि पहले दिन से हरासा अगर किसी को किया जाए तो वो तो चंद दिनों में जीना मुहाल हो जाता है। मैं तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। इसीलिए आपने मेरा चंद दिनों में जीना मुहाल कर दिया है। मुझे किताब लिख कर दी है और उसके ऊपर लिखा हुआ प्यारी नंदू को बड़े ही प्यार से। आपका नाम क्या है मोहतरमा? जी निंदिया। निंदिया, आपको भी हरास किया है इन्होंने? जी हाँ, मैं क्वेश्चन पूछने के लिए जब इनके पास गई तो जवाब देने की बजाय कॉफी बनाने लग जाते हैं और हमेशा इतने तन्हा, दुखी और अकेलेपन का एहसास दिलाते हैं जैसे हमसे कुछ चाहते हो। ये निधि इसने तुम्हें सामने आके छेड़ा कि ख्वाब में आके? प्रोफेसर साहब, आपकी बातें बहुत गोलमोल हैं, जरा वाजे कीजिए वरना आप हमें थोड़े से मिस्टीरियस से लग रहे हैं। इसकी बात है, ये सच कह रही हैं कि मैंने इनकी किताब पर निंदू लिखा था। आपने इनकी किताब पर निंदू क्यों लिखा? मेरा दिल चाहता था कि और भी कोई प्यार वाले ऐसे लफ्ज हो तो लिखूं। सर आप क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं ये आपका केस कितना वीक कर देगा? इसमें कोई ऐसी बात नहीं। किसी का दिल मोह लेने के लिए, किसी की हौसला अफजाई के लिए ऐसे अल्फाज लिखने चाहिए। कोई उस्ताद अपने स्टूडेंट का दिल क्यों मोहेगा? भाई स्टूडेंट की बात ही नहीं है। फर्ज करें मैं आपको भी कोई किताब गिफ्ट करता हूँ तो मैं लिख देता हूँ प्यारी आशी, तो क्या आप नाराज हो जाएंगे? लो तुसी कर लो उन्होंने फैसला। अच्छा, मैं एक छोटी चर्च करना चाहता हूँ। जी फरमाइए। ये जो स्टूडेंट बात कर रही हैं ये कोई 3-4 माह पुरानी है और आज आप सब लोग इसको लेकर बैठ गए हैं। हालांकि मेरे खिलाफ इंक्वायरी हो चुकी है और मुझे साबित किया गया कि मैंने हरासमेंट नहीं की, तो क्या मुझे जो तकलीफ हुई, जो ज़हनी स्ट्रेस में मैं रहा, इसका इजाला कभी हो सकेगा? वो ज़हनी स्ट्रेस कहीं तेरी डोली लुटी गई ही। आयशा जी, वैसे जो ख्वातीन इल्ज़ाम लगाती हैं मर्दों पर, अगर इल्ज़ाम साबित ना हो तो उनको करार वाकई सजा नहीं देनी चाहिए। कौकब साहब, जिस पर भी हरासा करने का बहतान लगाया जाता है, झूठा इल्जाम लगता है, उनके लिए कज़्फ़ का कानून मौजूद है। अफसोसनाक बात यह है कि लोगों को इस कानून का पता ही नहीं है और ना ही लोग अपना डिफेंस ठीक तरीके से कर पाते हैं। कज़्फ़ दा कानून बाजी इन्हू कुछ भी नहीं कहता। इन्हें बाजार च एक औरत नूं छेड़िया, इन्हू 3.5 लाख रुपया देना पै गया। क्यों? उन्हें दा झाटा पुड़ता सी, नवीं विग लवाई सू।